बोलो राधे राधे। तो पीछे मुड़ करके भोले बाबा ने देखा वो सुख पक्षी, वो कथा सुना है, चोरी की है कथा की, उसको मारने के लिए दौड़े और जैसे ही मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के वो सुख पक्षी उड़ा आकाश में, उड़ता 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 गया महर्षि वेद व्यास का आश्रम। उनकी पत्नी महारानी बेटिका, उनको थोड़ी उबासी आई, जम्हाई आई, स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी और जैसी जम्हाई आई मुंह को फाड़ा आ गया, सुख पक्षी उधर से आकर के मुंह में घुस के सीधे पेट में चला रहा है। बोलो राधे राधे। भीतर जाकर के 12 वर्षों तक 12 वर्षों तक समाधि लगा करके बैठ गया। इधर भोले बाबा खोजते ढूंढते ढूंढते गए, व्यास जी से बोले आपकी कुटिया में एक चोर आया है। व्यास जी ने कहा चोर? बोले हाँ इसने चोरी की है। व्यास जी ने कहा क्या आपका चुरा लिया? न लोटा न थाली, न घर न मकान न दुकान न कपड़े, ऐसे ऐसे जानवर आप पास में रखते हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसने क्या आपका चुरा लिया? भोले बाबा ने कहा धन दौलत की चोरी नहीं की है। किसकी चोरी? बोले कथा की चोरी की है। कथा की? बोले हाँ। कथा से क्या होता है? बोले जो भागवत कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। दास जी ने कहा अमर हो जाता है जो सुन लेता है वो? बोले हाँ। और जो नहीं सुना वो? बोले वो नहीं अमर होता है। जो सुन लिया वो? बोले वो अमर हो जाता है। इसने सुन लिया? बोले हाँ। तो ये अमर हो सकता है? बोले हाँ। दास जी ने कहा जब अमर हो सकता है तो आप मार कैसे सकते हैं? भोले बाबा समझ गए, लौट करके चले आए। एक दिन व्यास जी की पत्नी महारानी बेटिका ने कहा क्यों जी, मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास जी ध्यान लगा करके देखे, बोले देवी आपके गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत है, पर क्यों जी ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर पधारे, बाहर निकले, माता श्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा हमको बाहर नहीं आना माता श्री। क्यों? बोले विष्णु की माया पकड़ लेती है बाहर आते ही। तब व्यास जी ने आशीर्वाद दिया बेटा बाहर आओ, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव बाहर आए, जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। सूत जी उसी झांकी का वर्णन करते हैं अपनी स्तुति में। यम प्रवजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तरमयतया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कहते ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे, देवी सरस्वती व्यास नर नारायण के चरणों में वंदन करते हुए आप लोगों के 6 प्रश्नों का हम जवाब देने जा रहे हैं। आपने पूछा कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो सभी पुरुषाम परो धर्म मम भक्ति रथोक्षजे, सब ओर से मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। भगवान है पति और भक्ति है पत्नी। भक्ति देवी जो है ना वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान है पति और भक्ति है पत्नी। भगवान रूपी पति से भक्ति रूपी पत्नी की शादी करवाएंगे तो 2 पुत्र होंगे, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो व्यक्ति को ज्ञान भी हो जाएगा और दुनिया से वैराग्य भी हो जाएगा। मीराबाई का मन जब कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में लग गया तो मीराबाई महल, अटालिकाएं, पूरा गांव सब छोड़ करके वृंदावन चली गई। मैं तो चली
वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तो भगवान से प्रेम। दूसरा प्रश्न किया था किसको पूजे किसको छोड़े, तो कहना सिर्फ एक ये है ऋषियों कि निष्ठा हमेशा एक में रखनी चाहिए और निंदा कभी किसी की मत करो। कृष्ण के भक्त हैं तो राम जी के मंदिर में भी जाए, अयोध्या भी जाना चाहिए, लेकिन जो माला है वो कन्हैया के नाम की करनी चाहिए। राम जी के भक्त हैं तो भागवत कथा जरूर सुने, शिव जी के भक्त हैं तो भी कथा सुने, लेकिन अपना मन भोले बाबा के चरणों में लगाए। तो निंदा किसी की नहीं और निष्ठा हमेशा एक में रखते हैं। तीसरा प्रश्न किया था भगवान निर्गुण निराकार हैं तो सगुण कैसे हो गए, बोले भगवान हमसे कुछ पूछ के करेंगे क्या कि हम निर्गुण हैं तो सगुण हो कि नहीं, अजन्मा है तो दशरथ जी के यहाँ जन्म ले कि नहीं, नंद जी के यहाँ जन्म ले कि नहीं। अरे भगवान अजन्मा होती हुई भी 1000 जन्म ले सकते हैं, अनामी होती हुई भी हजारों नाम रखा सकते हैं। चौथा प्रश्न किया था भगवान के अवतार कितने, तो अवतारों का जहां तक सवाल है प्रश्न है भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा वाराह, तीसरा नारद जी का, चौथा नर और नारायण का, पांचवा भगवान कपिल का, छठवां दत्तात्रेय जी का। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम दूसरा श्याम। इसलिए जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं 2 नाम, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हो राम राम राम, हो श्याम श्याम श्याम। सुंदर हैं 2 नाम, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हो राम राम राम,